डायमंड कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम बच्चों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे वीडियो को घर बैठे देख पाते हैं। बस आप हमारे वीडियो को देखने के बाद कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो इसके लिए आपको मैनी मैनी थैंक्स। आइए, आपका ये पहला चैप्टर है कक्षा 9 के मैथ का संख्या पद्धति, जिसका पहला सवाल देखिए। आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसने जो पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को P/Q के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? तो शून्य को P/Q के रूप में लिखने के लिए कर दीजिए आप 0/1, 0/1 ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यही 0/1 आपका क्या हो गया? तो 0 आपका P हो गया, 1 आपका Q हो गया, जहाँ 0 तथा 1 पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास अगला सवाल है कि 2 और 3, प्रश्न संख्या 2 में है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि 6 में 1 को जोड़ दीजिए, 6 + 1। जैसे आप 6 में 1 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, अर्थात 7 आप हर ले लेंगे और क्या करेंगे कि 3 बराबर 3 गुने 3/7 और 4 बराबर 4 गुने 7/7। तो ये 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 28/7 21/7 हो जाएगा। अतः 3 और 4 के बीच अभिष्ट 6 परिमेय संख्याएं हैं। वो कौन कौन सी संख्या है? तो 22/7, 23/7, यानी कि ये 21/7 और 28/7 के बीच में जितनी संख्या है भिन्न संख्या, वो सभी आपका परिमेय संख्या, और वो है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 3, 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं के अंश तथा हर में 5 भी ज्ञात करना है। तो 5 में आप सबसे पहले 1 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 6। तो 6 से आप 3/5 को भी गुना कीजिए और उसी 6 से आप 4/6 को भी गुना कर दीजिए। तो हो जाएगा 3/6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18/30 और 4/5 को जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 24/30। तो आप इसमें से क्या कीजिए, 18/30 और 24/30 को ले लीजिए। इन दोनों के बीच में जितनी भी भिन्न संख्या है वो सभी आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 19/30, 20/30, 21/30 या फिर 22/30, 23/30, ये सभी 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या है। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, और अगर वो सत्य या असत्य है तो कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले पहला जो सवाल है आपका कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से लेके ये अपरिमित होता है, असंख्य होता है, जबकि पूर्ण संख्या 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक होता है। प्राकृत संख्या सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या क्या है? 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक है, जबकि पूर्ण संख्या भी 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक है। तो इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है। उसके बाद देखते हैं आप, अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या, दूसरा नंबर का आंसर होगा कि ये असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे -3 एक पूर्णांक है, -3 एक पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन कैसा है? तो ये कथन है असत्य है। ये कथन आपका असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे 3/5, 1/3 या 10/19 ये सब परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्यूशन किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ठोक कर लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। आपको इतनी देर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के।